हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है महात्मा गांधी पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली निबंध नारों के साथ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लिखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए एक प्रभावशाली स्लोगन के साथ हम अपना निबंध शुरू करते हैं। तो स्लोगन के रूप में मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी जी के ऊपर एक प्रसिद्ध कविता की 2 पंक्तियां लिखी हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस तरीके से कविता की पंक्तियां लिखने के बाद हम अपना निबंध शुरू करेंगे। सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी भारत के सबसे महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और वह धार्मिक विचारों व नियमों का पालन करती थी। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था। वह उनसे 6 माह बड़ी थी। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए इन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया था। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है महात्मा गांधी जी की शिक्षा। गांधी जी ने पोरबंदर के एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां जीती, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण सामान्य था। 1887 में यानी कि 1887 में गांधी जी ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वकालत करने हेतु वे इंग्लैंड गए और वकील बनकर भारत लौटे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। एक बार किसी कार्यवश गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पहुंचने पर गांधी जी वहां व्याप्त नस्लीय भेदभाव से अवगत हुए। उन्होंने वहां पर आंदोलन किया और सफल होकर भारत लौटे। भारत लौटकर गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। ब्रिटिशों के खिलाफ महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए, जिसमें चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से शामिल हैं। आगे हम लिखेंगे महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह। ब्रिटिश जमींदार गरीब किसानों से अत्यधिक कम मूल्य पर जबरन नील की खेती करा रहे थे। इससे किसानों में भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई थी। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से 1917 में शुरू हुआ, जो भारत में उनकी पहली राजनीतिक जीत थी। देन असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग नरसंहार से गांधी जी को यह ज्ञात हो गया था, यानी कि उन्हें मालूम चल गया था कि ब्रिटिश सरकार से न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। अतः उन्होंने सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया। लाखों भारतीयों के सहयोग मिलने से यह आंदोलन अत्यधिक सफल रहा और इससे ब्रिटिश सरकार को भारी झटका लगा। नेक्स्ट आंदोलन है नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित एक स्थान से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला गया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक पर एकाधिकार के खिलाफ छेड़ा गया। गांधी जी द्वारा किया गया यह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। अगला आंदोलन है दलित आंदोलन। गांधी जी द्वारा 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई और उन्होंने छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत 8 मई 1933 में की। नेक्स्ट आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को तुरंत आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया।
इतना लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे, अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत को नींव बनाकर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से महात्मा गांधी ने देश को गुलामी की जंजीर से आजाद कराया। गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। वे लोगों से आशा करते थे कि वे भी अहिंसा का रास्ता अपनाएं। लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। बापू हिंसा के खिलाफ थे और अंग्रेजों के लिए काफी बड़ी मुश्किल बने हुए थे। आजादी में बापू के योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया। बापू हमेशा साधारण सा जीवन जीते थे। वे चरखा चलाकर सूत काटते थे और उसी से बनी धोती पहना करते थे। महात्मा गांधी वह नेता थे जिन्होंने 200 से अधिक वर्षों से भारतीय जनता पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बेड़ियों से भारत को मुक्त कराया। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध व्यक्ति महात्मा गांधी को उनकी अहिंसक, अत्यधिक बौद्धिक और सुधारवादी विचारधाराओं के लिए जाना जाता है। इतना लिखने के बाद हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे निष्कर्ष, जिसमें हम अपने निबंध को कंक्लूड करेंगे। भारत आजाद होने के कुछ ही महीनों बाद महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई। वे हमेशा कहा करते थे, कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसा सीखो जिससे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। हमें भी उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने महात्मा गांधी जी पर निबंध लिख लिया है। अब लास्ट में हम फिर से इस निबंध को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 2 पंक्तियां स्लोगन की लिखेंगे। सीधा सादा वेश, ना कोई अभिमान, अहिंसा और सत्य के दम पर देश का बढ़ाया उसने मान। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्लोगन्स के साथ आप महात्मा गांधी जी पर निबंध लिख सकते हैं। यह निबंध आप उनके जीवन परिचय के रूप में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह निबंध, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।